हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद के थाना क्षेत्र हैदरगंज में गड्ढे की जमीन को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे व कुल्हाड़ी जमकर चले, जिसमें दो पक्षों से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं 2 की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जिसमें एक 55 वर्षीय रजित राम वर्मा को लखनऊ ले जाते समय रुदौली के पास मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष में मनसाराम वर्मा 51 वर्षीय ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए हैं, जबकि 2 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद हैदरगंज थाने की पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बता दें कि पूरा मामला थाना हैदरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिहोरिया गांव का है, जहां मंगलवार शाम को करीब 5 बजे रजित राम वर्मा व मनसाराम वर्मा के परिजनों के बीच गड्ढे की जमीन पर कब्जे को लेकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें रजित राम वर्मा की तरफ से रजित राम वर्मा व अनिल वर्मा तथा दूसरे पक्ष से मनसाराम वर्मा तथा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी वाहन से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जिला अस्पताल में अनिल वर्मा और एक अन्य का इलाज चल रहा है। तो वहीं जिला चिकित्सालय ने गंभीर रूप से घायल रजित राम वर्मा और मनसाराम वर्मा को सिर में काफ़ी चोट आने के चलते ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। रजित राम वर्मा को लखनऊ ले जाते समय रुदौली के पास ही मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि थाना हैदरगंज क्षेत्र अंतर्गत सिहोरिया गांव में गड्ढे की जमीन को लेकर 2 पक्षों में आपसी विवाद की घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया, जिनकी तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थाना हैदरगंज के सिहोरिया गांव में शाम को गड्ढे की जमीन को लेकर गांव में विवाद हो गया 2 पक्षों के बीच। इसमें एक पक्ष के रजित राम वर्मा, जिनकी आयु 60 वर्ष की है, उनको चोटें आ गई थी। हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा भर के पीएम कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कल 6 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अयोध्या आ रहे हैं, जहां 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। हिंदू आस्था से जुड़े 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का जीआईसी के मैदान में शिलान्यास होगा। तो वहीं 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी नितिन गडकरी जीआईसी मैदान में ही भूमि पूजन करेंगे। दरअसल कल दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जीआईसी मैदान पहुंचेंगे और एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 5 अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गोसाईगंज से लेकर बीकापुर, पटरंगा, गोंडा के रायपुर, जगन्नाथपुर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास होगा। वहीं 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी भूमि पूजन होगा। यह रिंग रोड अयोध्या गोंडा बस्ती से गुजरेगी। बता दें कि अयोध्या में नितिन गडकरी आधे घंटे जीआईसी के मैदान में रहेंगे। आज तैयारियों को लेकर अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह व नेशनल हाईवे के वरिष्ठ अधिकारी रायबरेली से अयोध्या पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। 6 परियोजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण करेंगे, जो पीडब्ल्यूडी, एनएचआई एवं अन्य विभागों की परियोजनाएं हैं। इसमें मुख्य परियोजनाएं जो है, ये बस्ती एवं अयोध्या जनपद के अंतर्गत सहारपुर से गोसाईगंज खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 227B के चौड़ीकरण उन्नयन का कार्य है। दूसरा है अयोध्या एवं अम्बेडकर नगर जनपद के अंतर्गत गोसाईगंज से बीकापुर खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 227B का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य है। तीसरा है अयोध्या जनपद के अंतर्गत बीकापुर से पटरंगा खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 227B के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य है। चौथा है बाराबंकी एवं गोंडा जनपद के अंतर्गत पटरंगा से रायपुर खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 227B के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य है। उसके बाद गोंडा जनपद के अंतर्गत रायपुर से जगन्नाथपुर खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 227B के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य है। और मुख्य कार्य है अयोध्या में जो 4 लेन बाईपास जो एनएचआई बना रही है, उसका भूमि पूजन होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 लखनऊ गोरखपुर के किलोमीटर 112-540 से आरंभ होकर के और किलोमीटर 153-281 पर खत्म होगी।
युक्त बाईपास की लंबाई 67.5 किलोमीटर की होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 और 9 जनवरी को अयोध्या में होंगे, जहां भगवान श्री रामलला का दर्शन भी कर सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाए जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सपने में आने की बात कहे जाने को लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी व्यक्त की है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सनातन संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि गिरगिट जैसे रंग बदलने वालों से सावधान रहें। जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव ने कहा कि सपने में रोज भगवान श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि सपा की सरकार बने, राजू दास ने आरोप लगाया कि सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। आप सिर्फ राजनीति करो, राजनीति से कोई नहीं रोक रहा है। जब समाजवादी पार्टी के साथ संस्था थी तो सिर्फ एक टोपी की बात होती थी, तो आज सनातन संस्कृति को क्यों बदनाम कर रहे हो? आज अखिलेश यादव हिंदुत्व के नाम पर गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान किसी पार्टी के नहीं हैं। भगवान सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले समस्त हिंदू जनमानस के हृदय स्थलीय में हैं। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले से सावधान होने की जरूरत है। जिस प्रकार से आज अखिलेश उद्दीन जी ने कहा कि सपने में रोज भगवान कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि सपा की सरकार बने, ये क्यों आप सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ा रहे हो? क्यों भगवान श्री कृष्ण जी का आप अपमानित कर रहे हो? ठीक है, आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति करने से आपको कोई नहीं अखिलेश जी रोकता है, आप फुल राजनीति करो। जब आपकी शासन सत्ता थी तो आप एक टोपी की बात करते थे, आप सनातन संस्कृति को क्यों बदलाव कर रहे हो? हिंदुत्व की गाली देने का काम आप कर रहे हो। ये अच्छी बात है कि आप बता रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण रोज आते हैं मेरे सपने में सपा की सरकार बनाने के लिए। भाई, भगवान किसी पार्टी के नहीं है, भगवान सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले समस्त हिंदू जनमानस की हृदय स्थली है। मनमन, सबके मनमन में भगवान राम है और भगवान श्री कृष्ण की मजाक मत करो आप। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ अयोध्या में मुकदमा दर्ज हो सकता है। बता दें, सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लेसन हुंड इन ओवर टाइम्स को लेकर छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर सीजीएम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इमेज हिंदुओं को आहत करने वाली टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस व बोको से की है। इससे बहुत संख्याक समाज का अपमान हुआ है और राष्ट्रीय का भी अपमान किया गया है। जब एक आतंकी संगठन से बहुसंख्यक समाज हिंदुत्व से तुलना की गई है, जिससे आज पूरा देश आहत है। इसको लेकर पहले ही अयोध्या कोतवाली में तहरीर दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुआ है। इसलिए अब हमने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है और जब तक सलमान खुर्शीद के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इसके साथ ही उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को जब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया कि अगर इस तरह की टिप्पणी किसी दूसरे धर्म को लेकर की गई हो तो अब तक सलमान खुर्शीद का सर कलम हो गया होता। लेकिन बहुसंख्यक उदारवादी है, मानवतावादी है, संवैधानिक है और अहिंसक भी है, लेकिन कमज़ोर नहीं है। हम संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रयास करते रहेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उसने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है। इससे बहुसंख्यक समाज का अपमान हुआ है, राष्ट्र का भी अपमान हुआ है कि एक आतंकी संगठन की तुलना बहुसंख्यक समाज हिंदुत्व से करना, जिससे पूरा देश आहत है। मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य बहुत पहले तहरीर दे चुका था, लेकिन एफआईआर जब पंजीकृत नहीं हुई तो फिर हमने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और जब तक सलमान खुर्शीद के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जब तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, जब तक उसकी पुस्तक प्रतिबंधित नहीं की जाती है, तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। अगर
दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी की गई होती तो अभी तक सलमान खुर्शीद का गर्दन कलम हो गया होता। लेकिन चूंकि बहुसंख्यक समाज जो है उदारवादी है, मानवतावादी है, संवैधानिक है, अहिंसक है, लेकिन कमजोर नहीं है। हम संवैधानिक हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं और संविधान की मर्यादा में हम लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जय श्री राम। जनपद में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसमें स्कूल वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। जिसका फर्स्ट डोज हो चुका है, उनको सेकेंड डोज लगाया जा रहा है। डीएम ने बताया कि जनपद में 92% लोग फर्स्ट डोज व 54% लोग सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। वहीं बताया कि 15 दिन के अंदर 100% फर्स्ट डोज होगा और सेकेंड डोज 60% के ऊपर होगा। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, अपने आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि अभी हमारे पास जो 15 से 18 ग्रुप के जो आयु वर्ग है उसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों ने इंटर कॉलेज वाइज एक फॉर्मेट बनाया है और सेशंस लगा रहे हैं, उसके तहत वैक्सीनेशन कराया जाएगा। और जो फर्स्ट डोज जिसका हो चुका है और सेकंड डोज में ड्यूज है उनको भी हम लोग तेज गति से हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अभी हमारा वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट डोज का आपने देखा होगा काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने कराया है। 92% फर्स्ट डोज हो चुके हैं और 54% हमारा सेकंड डोज हो चुका है। तो इसको हम लोग बहुत रैपिड गति से कराएंगे। एक पूरा अभियान के तौर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि 15 दिन के अंदर हम लोग 100% फर्स्ट डोज कर दें। और सेकंड डोज भी हमारा 92% हो चुका है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 54% सेकंड डोज हो चुका है हमारा। और अभी जो नए ग्रुप जो एज कोहॉर्ट खुले हैं 15 से 18 वर्ष के बच्चों का, तो उसका हम लोग स्कूल वाइज जो कॉलेज वाइज है अभियान बना के हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।